रखते हुए तुम अभी ऊपर चले जाओ। हेलो क्लास 5, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूँ बच्चों शालिनी मैम। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको क्लास 5 का चैप्टर नंबर 11। कौन सा चैप्टर बच्चों? चैप्टर नंबर 11। ठीक है, 11 में है हम यहाँ से एक सेकेंड कैसा ओबीएस खोलो, ओबीएस में कैमरा आप चूज किए हो, उसमें लॉजिक वाला खोलो, आपका भी पुराना कैमरा चल लॉजिक 8 ही चल रहा है, लॉजिक 8 ही चल रहा है। इसमें आने लगा। ऐसे ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्लास 5 का चैप्टर नंबर 11 हम बच्चों पढ़ने वाले हैं। मैं चैप्टर स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था और इस वीडियो में हम आगे क्या पढ़ने वाले। एरिया एंड इट्स बाउंड्री क्या पढ़ने वाले बच्चों? एक तरह से मैं बता दूं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 4 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कराए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों, देखिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है आज की वीडियो में। ये सारे पार्ट हम पार्ट ए में पढ़ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। हाँ, ये 3 क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, ए बी एंड सी, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार मैं इसलिए रिविजन करा रही हूँ आपका, इसे नोट डाउन आप कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब हमारा टॉपिक है माई बेल्ट इज लॉन्गेस्ट। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, माई बेल्ट इज लॉन्गेस्ट। टेक अ थिक पेपर, आपको क्या करना है, एक थिक पेपर, थिक मीन्स थिक पेपर लेना है। पेपर शीट लेंथ, उसकी लेंथ कितनी होती है? 14 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 14 सेंटीमीटर। और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखा है यू कैन ऑल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड। ठीक है, ओल्ड पोस्ट कार्ड। सबसे पहले फर्स्ट वाले पे चलते हैं। व्हाट इज द एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर। पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बाद पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट में एरिया, एरिया का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो कितना था? एरिया आपका 14 है सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 9। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 126 सेंटीमीटर। ठीक है, जब एरिया मिलता है तो 126 सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द पेरीमीटर। अब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का भी देखिए फॉर्मूला होता है बाउंड्री, बाउंड्री को ही हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवाया, पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वाले वीडियो में भी बता रही हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लेना। अब आप इसको कर देंगे, 2 है और लेंथ कितना है? लेंथ है आपका 12। ठीक है, और विथ कितना है? विथ है 9 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, पहले आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आएगा 14 में अगर 9 को ऐड कर दे तो क्या आएगा आपके पास? 23। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 इंटू, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस थोड़ी दिक्कत है, 2 इंटू 23। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 और 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, व्हाट कट स्ट्रिप्स टू इक्वल साइज आउट ऑफ इट। अब अगला क्वेश्चन है, यूजिंग टेप
join the strips and in the to make a belt. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का भी देख लेते हैं, फिर उस पे चलते हैं. नाउ कट स्ट्रिप्स टू इक्वल साइज ऑफ इट. तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता है ये आपका कितना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर है, नॉट स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर है. लेंथ आपका 14 है, ये विड्थ आपका 9 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जैसा बच्चे आपको देख रहे हैं वैसे उसी आपके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मतलब इसको कट करेंगे. जस्ट लाइक आपको इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं. ठीक है, एक ये भी तरीका है इसको कट करने का. दूसरा तरीका एक ये भी है, देखो ये हो गया, ये रेक्टेंगल बन गया. एक इस तरीके से भी कट कर सकते हैं. तो वो अपने अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे जैसा उनको कट करना होगा. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. यूजिंग अ टेप ज्वाइन द स्ट्रिप. क्या करना है, टेप का यूज करके स्ट्रिप को ज्वाइन करना है इन टू मेक अ बेल्ट. और क्या करना है, स्ट्रिप जैसे एक स्ट्रिप हो गई. ठीक है, इस लड़की ने देखो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रिप को काटा है. किसी ने थोड़ा सा मोटा काटा है, किसी ने थोड़ा पतला काटा है, किसी का काफी थिन है. ठीक है, तो सबने अपने अकॉर्डिंग इसको कटिंग की है. अब आपको क्या करना है, एक टेप लेना है. ठीक है, जस्ट लाइक आपने एक टेप लिया, आपने पहले स्ट्रिप काटी. ठीक है, इस टेप की कॉर्नर में क्या लगाओगे, सॉरी इसके कॉर्नर में आप टेप लगाओगे, फिर उसमें एक और स्ट्रिप को क्या करोगे, ऐड करोगे. ऐसे ही ऐड करते करते फिर उसको क्या करोगे, एक सर्कल शेप में, जस्ट लाइक ऐसे बेल्ट होती है ना, आप बेल्ट ऐसे ही यूज करते हो ना, इस टाइप का बड़ा सा लंबा सा आपको बेल्ट के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिप तैयार करनी है, जस्ट लाइक बेल्ट. ओके, अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट, कितना लॉन्ग होगा आपका बेल्ट. तो अब तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दोगे, जितना जिस हिसाब से आपने स्ट्रिप की कटिंग की होगी, जिस लाइक जिस हिसाब से आपने उसको जिसके लिए यूज करने के लिए बनाया होगा, उस अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करके आप यहाँ पे लिख लोगे. मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाँ 20 सेंटीमीटर. कितना लिखा बच्चों, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, या 20 सेंटीमीटर मैं मतलब एक छोटा बता रही हूँ, आप इससे भी ज्यादा लिख सकते हो. या 20 सेंटीमीटर को छोड़ के 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, मतलब जितना आपने जिस अकॉर्डिंग आपने पेपर की कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग आप इसका बना दोगे. व्हाट इज हाँ व्हाट इज इट्स अ पेरीमीटर. तो पेरीमीटर आपको पता ही है क्या, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में करवाया था उस हिसाब से आप इसको आंसर दे देना. ठीक है, तो ये रहा, आप डिस्कस करके कर सकते हो. अब आगे क्वेश्चन है डिस्कस करना है. डिस्कस ये करना है बच्चों, पहले क्वेश्चन में why did some of your friends get longer belt than other. ठीक है, why did some of your friends get longer belts than other. Second है is the area of your belt the same of as your area and postcard. ओके, चलिए इन सब के भी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. और थर्ड वाला देख लेते हैं, व्हाट विल यू डू गेट द लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम. ठीक है, तो ये जस्ट आपकी तीनों की तीनों जो क्वेश्चंस है ये आपकी एक जस्ट लाइक एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस है. ठीक है, जैसा कि हमने देखिए ऊपर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया. ठीक है, कैसे बेल्ट है किसके अकॉर्डिंग काटना है, जस्ट लाइक अगर आप पोस्ट कार्ड इस तरफ करते हैं तो कैसे बनेगा. ठीक है, अभी जैसे देखो ये नीचे के क्वेश्चंस दिए हैं, एलिफेंट का है, दिस बेल्ट इज फॉर यू द एलिफेंट. अब आपको एलिफेंट के लिए करना है तो आप कैसे करोगे. ठीक है, तो जैसे कि बच्चों look at the can pass through and postcard. I made a loop without cutting the strip. Puzzles. Okay. सारी चीजें आपके स्कूल की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है तो आपको उसी हिसाब से फिल करना होगा. मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स. ऑल्सो measure the width. दिखा है पहला. what is the area of the floor for your classroom in a square meter. ठीक है, स्क्वायर मीटर में आपका एरिया का फ्लोर, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्लासरूम है. क्या है, क्लासरूम है. ठीक है, अब ये क्लासरूम का देखो ये कितना है 1 मीटर. अब इस 1 मीटर में बच्चों ये देखो बना हुआ है ऐसे, 1 मीटर में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. टोटल कितने हैं 10. अगर 1 मीटर में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10 स्टूडेंट्स. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इन सब के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. सो आप एक सारी एक्टिविटी आपके क्लासरूम अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करो. एक एक्टिविटी भी आपको इसमें मिल गई है, आप करो और उस अकॉर्डिंग इसको आंसर दो. यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. आगे चलते हैं शेयर द लैंड. ठीक है, शेयर द लैंड.
चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट डाउन कर लेना आप लोग, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है नशरीना। देखिए यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा ये माइंड गेम वाला क्वेश्चन है तो समझिएगा। नशरीना इज अ फार्मर। क्या है? नशरीना कौन है? एक फार्मर है, ठीक है। फार्मर मीन्स किसान। हु वांट्स टू डिवाइडेड हर लैंड इक्वली अमॉन्ग हर देयर 3 चिल्ड्रन। ठीक है, उसके पास जो लैंड है, लैंड मीन्स जो जमीन है, वो क्या चाहती है? अपने 3 चिल्ड्रन मतलब 3 जो बच्चे उनको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, मतलब एक इक्वल इक्वल बांटना चाहती है, ठीक है। जिनके नेम है चुमकी, Jumri and Imran. Okay, she wants to divide the land so that each pieces of land has one tree. Okay, her land look like this. Okay, देखो जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट तो कर देगी, चलो इक्वल इक्वल वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज और जाननी चाहिए कि इस क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि उसकी जो लैंड है, उसको देखोगे लैंड में, इस पिक्चर में देखोगे 3 क्या है? ट्री है, 1 2 एंड 3। कितने ट्री है बच्चों? 3 ट्री हैं। अब इन 3 ट्री को उनको इक्वल देना है, लेकिन सबसे पहले हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, इक्वल इक्वल देना है। तो हमारे सामने ये जब टॉपिक आएगा तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि सारी चीजें सीक्वेंस से नहीं है, और जब हमें पहले इनको सीक्वेंस से करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जब इस चार्ट को देखते हैं तो ये चार्ट कैसा दिख रहा है? ये चार्ट मुझे जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि ये दिख रहा है एक स्क्वायर टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्रीज के मेजरमेंट करेंगे कि कितनी है इसकी बाउंड्री, ठीक है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 10 है। इसकी लेंथ कितनी है? 10 है, ओके। 10 सेंटीमीटर है, ओके। अब इसका विड्थ का मेजरमेंट करते हैं। विड्थ की मेजरमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। ये 9 है। विड्थ कितना है इसका? 9 सेंटीमीटर है। वो लेंथ इसका 10 है, ये इसका 9 सेंटीमीटर है। चलो हमें तो ये पता चल गया। तो ऑब्वियसली अगर ये 10 है तो नीचे का भी 10 होगा, ये भी 9 होगा। अब हमें इसे क्या करना है? ये 10 है तो इन सबको इक्वल, मतलब ये 10 है ये 9 है, तो ये टोटल हो गया 10 इंटू 9 कर दोगे आप तो आपका हो गया 90, ठीक है। 90 है टोटल आपके ये सारे जो लैंड्स हैं। अब इन 90 लैंड्स को बच्चों, ये रहा, एक मिनट में इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है इसको क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर दे तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका विड्थ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 और 90 टोटल कितना हो गया? 10 इंटू 9, मतलब एरिया इसका हम फाइंड करेंगे तो 90 सेंटीमीटर हो गया। एरिया टोटल कितना हुआ? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको कि अगर, और एक और चीज देख ली, इनके कितने बच्चे हैं? 3 चिल्ड्रंस हैं। टोटल चिल्ड्रंस यहाँ लिख लीजिए, टोटल चिल्ड्रंस आर इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 है तो आप क्या करोगे? 90/3, टोटल 30 आएगा, ठीक है। डिवाइड कर दोगे 90 को 3 से तो आपका 30 आएगा, मतलब 30 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग सबको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 30 स्क्वायर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग क्या होगा? सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये लैंड को, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे ये चीज को देखना। सबसे पहले काउंट करते हैं, ये देखो 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को देते हैं 1 1 1, दिस ऐसे जाएगा, एक ऐसे एंड एक ऐसे। आई थिंक ऐसे ही होगा, काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ओके, एंड 26 27 28 29 30। वेरी गुड। चलो यहाँ तो हमें एक लोग का फाइंड आउट हो गया। अब हमें हमारे पास कितने बच रहे हैं? 2 चिल्ड्रन बच रहे हैं। अब हमें उन्हें इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हम पहले उन्हें कर लेते हैं। चलिए उनका स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रहा उनका ऐसे एंड दिस। एक इसी तरीके से काउंट करके देख लेते हैं कितना है। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, उसको मैं सही कर देती हूँ, रुक जाइए। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, चलिए अब ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे, दिस वे एंड दिस, सीधे लेके जाएंगे और हमारा एंड पॉइंट क्या है, ये। इस तरीके से हम एक और ले आएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास जो पार्ट बचा है इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। वेरी गुड। देखो हमने तीनों को इस तरीके से हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ ड्राइंग सही कर देती हूँ मैं, ताकि आपको हो कि मैम ये वाला भी पार्ट हमारा चला गया। ओके, चलो ठीक है। अब आप इस तरह, ये बन गया हमारा। अब इस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सारी चीजों को काउंट करोगे, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये वाला पार्ट जो बनेगा लैंड का, ये वाला फर्स्ट पार्ट बना आपका लैंड का, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट चिल्ड्रन को जाएगा, जिनमें 1 ट्री आया है, सब में इक्वल आया है। सेकेंड वाले पार्ट में देखिए ये वाला पार्ट जाएगा, बाउंड्री जाएगी, एंड थर्ड वाले में ये वाली बाउंड्री जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सबकी अपनी अपनी इक्वल लेंथ के अकॉर्डिंग सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, किसको कितना जाना चाहिए, ठीक है। किसी में कोई पार्शियलिटी नहीं, सब इक्वल हमारा इस तरीके से हो गया। और हाँ, एक कंडीशन भी थी उनकी कि सबको ये ट्री मिलनी चाहिए, तो वो भी कंडीशन हमने यहाँ पे क्या की बच्चों, फिल कर दी है, ठीक है। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले ये फॉर्मूला आप यूज करना, जो कि मैंने आपको पहले कराया। एरिया, उसकी फिर एरिया बताना है, फिर पेरीमीटर या उसकी बाउंड्रीज का लेंथ हमें निकालना है, जो कि इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फिर टोटल कितने चिल्ड्रन है उन्हें हमें कंप्लीट करना है, हमने डिवाइड कर दिया 30, मतलब हमें 30 इक्वल सबको करना है, ईच चिल्ड्रंस को जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस चार्ट को कंप्लीट किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैन यू डिवाइडेड द लैंड इक्वली, शो हाउ यू विल डिवाइडेड इट, रिमेंबर ईच पर्सन हैज गॉट अ ट्री। ओके, हाँ बिल्कुल हमने कर भी लिया, हमें ये भी पता है कि हर एक पर्सन को कितना 1 ट्री जाना ही चाहिए, वो भी हमने कर दिया। कलर ईच पर्सन पीस एंड लैंड डिफरेंटली। ओके, हमें अब क्या करना है, कलर करना है। तो देखो बच्चों ये आप कलर कर सकते हो, जस्ट लाइक मान लो हमने सबका अलग अलग बाउंड्रीज भी बना दी, सबकी अलग अलग डिवाइड भी कर दी, सबकी अलग अलग ट्रीज भी कर, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर लो। जस्ट लाइक हाँ ऑरेंज है तो आप इसको ऑरेंज कलर से कर लो, ठीक है। उसके बाद आप या येलो कलर एक ले लो, आप येलो कलर से कर लो, इस वाले को आप कर लेना एक, जस्ट लाइक आपको एक्टिविटी मिला। एंड ब्लू कलर ऑल्सो, आप ब्लू कलर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके इसके आंसर्स दोगे। अगला, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा है। क्वेश्चन है, इफ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। ओके, each square of this page and equal to 1 square meter of land, how much land will each of her children get। तो हर एक चिल्ड्रन को कितने कितने लैंड मिले हैं, तो ऑब्वियसली सबको 30 स्क्वायर सेंटीमीटर ही तो मिले हैं ना। कितने मिले हैं, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, सबको हमने इक्वल दिया है, ठीक है। तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिख दोगे। अगला है, चुमकी झुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फेंस। ओके, वायर मतलब जब भी कोई हम बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है, हम जस्ट लाइक सेफ्टी के पर्पज से, या हाँ मोस्टली तो हम इसीलिए काम करते हैं कि वो सेफ रहे, वो जोन जो रहे, हमारा एरिया जो रहे, या जो हमारी बाउंड्रीज रहे, वो क्या रहे, सेफ रहे। उस सेफ के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, उस सेफ के लिए हम लॉन्गेस्ट उसके साइड वायर मतलब तार लगा देते हैं, ताकि कोई ऐसी एंट्री ना ले पाए, ठीक है। इसलिए हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। इसी में इन तीनों भाई बहनों ने मिलकर ये काम शुरू किया।
वायर टू मेक अ फेंस, ठीक है। फर्स्ट में है हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर ऑफ अ फेंसिंग, तो सबसे ज्यादा लंबा वायर किसको जरूरत पड़ेगा, ये चीज बताना है आपको। जस्ट लाइक सबकी तो इक्वल इक्वल है, लेकिन जब फेंसिंग होगी तो सबकी अलग अलग बाउंड्रीज होगी, ठीक है। तो अब देखो ये रहा आपका वायर। अब पहले वाले में चलते हैं, फर्स्ट वाले में। तो अब जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इनका यहाँ से कॉर्नर कॉर्नर से काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 16। तो इनको कितना चाहिए था, 16 सेंटीमीटर, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट वाले को 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर लंबी वायर चाहिए, ठीक है। वैसी हाउ मच वायर इन ऑल द 3 नीड्स, तो तीनों को कितना कितना चाहिए, देखो तीनों को भी उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लीजिए। चलिए इनको भी कर लेते हैं, बाउंड्री के अकॉर्डिंग ही हमें वायर को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो इनको टोटल चाहिए 12। एक को 16, एक को 12 एंड एक होगा आपका 14। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर को फिल कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं, प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। लुक एट द टेबल, क्या देखना है बच्चों, आपको टेबल को देखना है, ठीक है। लुक एट द टेबल, इफ यू वेयर अ राइट, if you wear the right the area of each of this, which column would you choose, mark right, okay। handcraft shape, okay। देखो एक यहाँ पे चार्ट बनी है, क्या बनी है, चार्ट। अब चार्ट की अकॉर्डिंग हमें क्या बना है, यहाँ पे टिक करना है कि जो ये हैंडक्राफ्ट बना, हैंडक्राफ्ट शेप बनता है ना, वो कैसा बनता है, स्क्वायर सेंटीमीटर बनता है या स्क्वायर मीटर का होता है या स्क्वायर किलोमीटर का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये हो गया, तो इसको आपने क्या किया, स्क्वायर सेंटीमीटर। सारी आपकी कैसे होती है, मीटर में होती है, तो आप मीटर पे टिक करोगे। पेज ऑफ योर बुक, पेज ऑफ योर बुक आपका सेंटीमीटर में ही होता है, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, सेंटीमीटर में लिखोगे। स्कूल लैंड किलोमीटर के अकॉर्डिंग होता है, नॉट किलोमीटर में होता है, तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर दो। टोटल लैंड ऑफ सिटी, सॉरी ये किलोमीटर होगा, ये मीटर होगा, यहाँ पे कर दीजिए। हाँ, टोटल लैंड ऑफ अ सिटी ऑब्वियसली किलोमीटर में होगा, ठीक है। डोर ऑफ योर क्लासरूम, क्लासरूम का डोर कैसे होगा, क्लासरूम का डोर आपका होगा, हाँ मीटर के अकॉर्डिंग होगा। चेयर सीट, जो चेयर होता है जिस पे आप बैठते हो उस पे, इस पे टिक कर देना। ब्लैक बोर्ड, इंडिया, हाँ ये भी सेंटीमीटर होगा। इंडियन फ्लैग जो होता है, लैंड ओवर विच द रिवर फ्लो, वो भी आप किलोमीटर के अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। तो जो जो चीज जिसके अकॉर्डिंग था हमने यहाँ पे टिक कर दिया है, आप देख लीजिएगा। बी, ड्रॉ अ स्क्वायर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर राइट ऑन इट, ओके। तो अभी बच्चों जहां तक मैंने ये चीजें आपको पढ़ाई है, जैसे यहाँ पे पहले एक बार मैं और चेक करा दूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शेयर द लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके जितने भी फॉर्मूलाज थे मैंने आपको करवा दिए, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। कैसे हमने इसको बांटा, डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट्स में, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। जस्ट लाइक बस नंबर चेंज कर देगा, जस्ट लाइक ये है 10 सेंटीमीटर, तो आपको 12 या 13 या 14 जो अपने अकॉर्डिंग देना होगा वो दे देगा। नंबरिंग चेंज कर देगा, लेंथ चेंज कर देगा, ब्रेथ चेंज कर देगा, फिर उसी अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके आंसर को देना होगा, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन को देख लेना आप। नाउ ये जो हमने ऊपर के क्वेश्चंस को छोड़े हैं, ये सारे, ये छोड़ने का रीजन एक ही था कि ये सब चीज आपकी स्कूल की एक्टिविटी से रिलेटेड है। सबके स्कूल में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग मतलब क्लासेस में बच्चे होते हैं, उनकी क्वांटिटी अलग होती है, तो उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके इसके आंसर्स दीजिएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। ये सारी चीजें थी, स्ट्रिप्स के क्वेश्चन थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में वो सारे पार्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगी। फिलहाल हमारा यहाँ तक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब हमें जो स्टार्ट करना है पार्ट बी, ड्रॉ अ स्क्वायर, पहले बी में
Draw of square 9 square centimeter. Right on it draw another square of double the side of right B on. Okay, देखो एक लड़की है, यहाँ देखो उसने क्या किया, एक पेपर लिया, बड़ा सा पेपर स्क्वायर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग लिया, ले लिया, जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से, देखो बन गया स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। अब इसमें एक पेपर उसने एक कितने का 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक इस तरीके से बना लिया, जैसे मैं छोटा बना रही हूँ, जब पेजेस पे बनेंगे तो प्रॉपर बनेंगे स्केल के थ्रू से, ठीक है। सेम उसी का एक यहाँ पे 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का यहाँ भी उसने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आंसर देना है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए का स्क्वायर मीटर कितना है, तो ये 9 है, ठीक है, तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा एंड ये भी 9 होगा, टोटल कितने होंगे 36, तो यहाँ पे लिख दोगे 36 सेंटीमीटर, ठीक है। द साइड ऑफ स्क्वायर बी, सेम वही चीज यहाँ पे, एक काम करो काफी ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे इन सबके आंसर्स मैं कल लिखवा दूंगी, यहाँ तक आप टॉपिक कवर कर लेना, मैं सोच रही हूँ ये वाला भी एक बार रिवीजन करवा दूं मैं आपका, या दिस टॉपिक, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लेना, सॉरी ये 13 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, काम करती हूँ मैं इसको लिख देती हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। 13 स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। लेंथ हमने कैसे, इसका फॉर्मूला हमको पता है, ये एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना आप लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता ही आप लोग को, पेरीमीटर या बाउंड्री टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरीके से हम इसके करेंगे, ओके। तो ये सारे क्या हुआ, यहाँ तक पूरा टॉपिक हमने कवर अप किया, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। मेरा यहाँ तक कंप्लीट करके एक सेकेंड इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ये छूटे ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ तक करवा ली है, पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, बी से, कहाँ से, बी से, जिसका वन पार्ट अभी मैंने बताया, लेकिन हाँ इसका पूरा मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी, जब भी आपको इस टाइप की क्वेश्चंस पूछे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे तो नहीं है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख दोगे, ठीक है। तो सारी चीजें मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बहुत सर्दी कर दी बाद में, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है, स्कूल वाले भी 26 तारीख तक का ऑफ दे रहे हैं, काफी वृद्धि का तो स्कूल बंद ही चला, आ जाइए।